बिहार के पूरे चुनाव में जंगल राज से लेकर विकासवाद के मुद्दों की गूंज रही तो वोटों का पोलराइजेशन भी जमकर हुआ। लेकिन महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासी हवा में 65% आरक्षण वाले मुद्दे को उछाल दिया। चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज से कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव को आरक्षण की याद सताने लगी और ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। बिहार के सेकेंड फेज का प्रचार थम गया है, लेकिन 122 सीटों पर होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने चुनावी बहस का रुख मोड़ दिया है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पर लालटेन की रोशनी डाली तो सियासी बखेड़ा हो गया। सवाल उठने लगा कि क्या पहले फेज में लगे 65 वोल्ट के झटके के बाद तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण वाले सेंटीमेंट को साधने की कोशिश की है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। 65 वोल्ट का करंट, तेजस्वी यादव लामबंद। बिहार चुनाव का रण मुद्दा 65% आरक्षण। राहुल की राह पर तेजस्वी, आरक्षण से मिलेगी गद्दी। 65% आरक्षण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी और आरजेडी में वार पलटवार तेज हो गया है। मंगलवार को सेकेंड फेज का मतदान होना है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर तेजस्वी किस 65% आरक्षण की बात कह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पिछली महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। तब बिहार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने पर केंद्रित 2 संशोधन विधेयकों को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। लेकिन इसके खिलाफ लोग पटना हाईकोर्ट पहुंच गए। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने दोनों संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि इस बीच सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। बिहार के पूरे चुनाव में एनडीए ने जंगल राज की यादें ताजा कर माइलेज लेने की कोशिश की तो महागठबंधन वोट चोरी को मुद्दा बनाता रहा। इस बीच पहले फेज में 64% से ज्यादा बम्पर वोटिंग ने हर दल की धड़कनें बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है कि मोदी नीतीश ने सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया है। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले
बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था। पूरे चुनाव कांग्रेस घूम घूम कर कहती रही कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने तो गरीबों का आरक्षण खत्म कर देंगे। लोकसभा में बीजेपी की कम सीटें आने पर कांग्रेस आरक्षण वाले मुद्दे को ही असरदार मान रही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव को भी आरक्षण का मुद्दा छेड़ने में चुनावी फायदा नजर आ रहा है? क्या तेजस्वी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो आरक्षण सीमा बढ़ाई थी उसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और अगर तेजस्वी फिर से सत्ता में आते हैं तो हर घर सरकारी नौकरी के साथ साथ आरक्षण भी दिया जाएगा? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। एसआईआर, ईवीएम, संविधान खत्म और अब आरक्षण। क्या बिहार में सत्ता के सिंहासन की सीढ़ी इन्हीं मुद्दों से होकर गुजरती है? क्या फिर बिहार चुनाव के सेकेंड फेज में तेजस्वी परसेप्शन पॉलिटिक्स की तिकड़मबाजी से आरक्षण को लेकर मतदाताओं का ब्रेन वॉश करने में जुट गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूरे चुनाव में जंगल राज से लेकर विकासवाद के मुद्दों की गूंज रही तो वोटों का पोलराइजेशन भी जमकर हुआ। लेकिन महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासी हवा में 65% आरक्षण वाले मुद्दे को उछाल दिया। चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज से कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव को आरक्षण की याद सताने लगी, और ऐसा क्यों हुआ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। बिहार के सेकेंड फेज का प्रचार थम गया है, लेकिन 122 सीटों पर होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने चुनावी बहस का रुख मोड़ दिया है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पर लालटेन की रोशनी डाली तो सियासी बखेड़ा हो गया। सवाल उठने लगा कि क्या पहले फेज में लगे 65 वोल्ट के झटके के बाद तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण वाले सेंटीमेंट को साधने की कोशिश की है? पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। 65 वोल्ट का करंट, तेजस्वी यादव लामबंद। बिहार चुनाव का रण मुद्दा 65% आरक्षण। राहुल की राह पर तेजस्वी, आरक्षण से मिलेगी गद्दी। 65% आरक्षण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी और आरजेडी में वार पलटवार तेज हो गया है। मंगलवार को सेकेंड फेज का मतदान होना है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर तेजस्वी किस 65% आरक्षण की बात कह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पिछली महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। तब बिहार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने पर केंद्रित 2 संशोधन विधेयकों को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। लेकिन इसके खिलाफ लोग पटना हाईकोर्ट पहुंच गए। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने दोनों संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि इस बीच सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर
बीजेपी के साथ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बट सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। बिहार के पूरे चुनाव में एनडीए ने जंगल राज की यादें ताजा कर माइलेज लेने की कोशिश की तो महागठबंधन वोट चोरी को मुद्दा बनाता रहा। इस बीच पहले फेज में 64% से ज्यादा बम्पर वोटिंग ने हर दल की धड़कनें बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है कि मोदी नीतीश ने सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया है। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था। पूरे चुनाव कांग्रेस घूम घूम कर कहती रही कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने तो गरीबों का आरक्षण खत्म कर देंगे। लोकसभा में बीजेपी की कम सीटें आने पर कांग्रेस आरक्षण वाले मुद्दे को ही असरदार मान रही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव को भी आरक्षण का मुद्दा छेड़ने में चुनावी फायदा नजर आ रहा है? क्या तेजस्वी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो आरक्षण सीमा बढ़ाई थी उसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और अगर तेजस्वी फिर से सत्ता में आते हैं तो हर घर सरकारी नौकरी के साथ साथ आरक्षण भी दिया जाएगा? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। एसआईआर, ईवीएम, संविधान खत्म और अब आरक्षण। क्या बिहार में सत्ता के सिंहासन की सीढ़ी इन्हीं मुद्दों से होकर गुजरती है? क्या फिर बिहार चुनाव के सेकेंड फेज में तेजस्वी परसेप्शन पॉलिटिक्स की तिकड़मबाजी से आरक्षण को लेकर मतदाताओं का ब्रेन वॉश करने में जुट गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।